महाराज जी, मैं प्रदीप निगम साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन है कि आज भी समाज में दलित लोगों को भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, तो इस संबंध में धर्म गुरुओं का क्या विचार है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर इसका उत्तर रामायण काल में भगवान राम पहले ही दे चुके हैं। अगर आप रामायण को बहुत मर्मता से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान राम वनवास गए थे तो रावण को मारने गए थे या संतों का दर्शन करने गए थे? ये प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। रावण को अगर मारना होता तो जयंत ने जब कौवा बनकर करके माता जानकी के पैरों पर चोंच लगाई तो भगवान राम ने एक तीली उठा करके जयंत को 14 भुवन घुमा दिया। तो उनको रावण को मारना होता एक तीली से मार सकते। संतों का दर्शन अगर उन्हें करने की श्रद्धा होती तो वो अयोध्या में यज्ञ रखते, सारे संतों को बुलाते और सारे संतों को बुला करके दर्शन पा करके उन्हें भेंट भेज करके विदा कर देते, भेंट प्रदान करके विदा कर देते। पर उन्होंने ये नहीं किया। राम जी वनवास गए ही इसलिए थे, उन्हें जातिवाद मिटाना था। उनको दलितों के बारे में पहले से ज्ञान था कि समाज क्या कर सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया कि आप जातिवाद में मत पड़ो, आप सनातनी बनकर के रहो। इसीलिए वो सबरी के यहाँ गए। सबरी जाति से शूद्र थी, फिर भी उसके यहाँ जाकर के उन्होंने झूठा बेर खाया, बेर खा करके सबरी को तारा है। सबरी का झूठा बेर खाया, सबरी को तारा। रावण परम ज्ञानी ब्राह्मण था पर रावण को मारा है। क्यों मारा? वहां जातिवाद नहीं देखा। रावण को इसलिए मारा, रावण जाति से ब्राह्मण था पर कर्म से गलत था। सबरी जाति से शूद्र थी पर कर्म से ब्राह्मणों के समान गुण रखती थी, इसलिए सबरी का झूठा बेर भगवान ने खाया। तो फिर मंदिरों के अंदर दलितों को जाने देना या न जाने देना, ये कहाँ तक विषय है? ये कोई विषय नहीं है। ये तो तथाकथित कई ऐसे समाज के श्रेष्ठ जन रहे हैं जिन्होंने श्रेष्ठ पद होने पर भी अपने श्रेष्ठ पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने मंदिरों में दलितों के लिए एक अलग मार्ग बना दिया, ब्राह्मणों के लिए अलग मार्ग बना दिया। जब भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? ब्राह्मण मुख मासी, ब्राह्मण मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से, शूद्र पांवों से। बोले शूद्र तो पांवों से निकला इसलिए छोटा है, ये कहाँ तक उचित है? अगर शूद्र पांवों से निकला और छोटा है भगवान के, तो हम मंदिर जाते हैं या संतों के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले उनके पांवों को, उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हैं। ये बात गोस्वामी जी ने कई बार रामचरितमानस में कहा। उनके श्री चरणों को स्पर्श किया जाता है और उनके श्री चरणों को स्पर्श करते तो शूद्र श्री चरणों से निकले तो शूद्र तो ब्राह्मण से भी ऊपर हो गए। तो भेदभाव करना चाहिए, पर किससे करना चाहिए? जो गलत खा रहा हो, शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, गंदा भक्षण कर रहा हो, उनसे भेदभाव करो। जाति के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं। आज हमारा एक वर्ग हमसे दूर हो गया, जानते हैं क्यों? इसलिए हमारा एक वर्ग दूर हुआ क्योंकि हमने उनको जाति के आधार पर गणना करी। वो मंदिर में जाएंगे तो अलग मार्ग है, ब्राह्मण बैठा है तो वो चप्पलें हाथ में लेकर जाएंगे। इस समाज में कई जगह उनका पीने के पानी का कुआं अलग रहेगा, वो अपने कुएं में से नहीं भर सकते, उनकी पूजा का अलग रहेगा, उनका मंदिर का द्वार अलग रहेगा। तो ये सब हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जिन्हें संत समाज आज से नहीं हमेशा से काटने का प्रयास करते आया है। पर कुछ कथाकथित लोग जिन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और केवल एक भ्रांति फैलाते हुए वो संत समाज का आश्रय लेते हुए जातिवाद फैला रहे हैं और लोगों को दूर कर रहे हैं। आज उस एक वर्ग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानना पड़ रहा है। आपने देखा होगा एक वर्ग भीमराव अंबेडकर जी देहधारी महापुरुष थे जिन्होंने हमारा संविधान संविधान लिखा है, महापुरुष थे। वो वंदनीय है पर भगवान नहीं हो सकते। पर वो एक वर्ग उन्हें भगवान क्यों मान रहा है जानते हैं? क्योंकि हमने उनको अपने राम से, अपने कृष्ण से, अपने शिव से दूर कर दिया। उन्हें भगवान मानने ही नहीं दिया, उनके पास जाने ही नहीं दिया, तो उन्होंने अपने अलग भगवान का निर्माण करा। आज भी हम समाज में अगर उन्हें रामकृष्ण से जोड़ दें, संतों से जोड़ दें, तो वो टुकड़ी पुनः लौट करके आ जाएगी।
वो वापस हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे उन अपने लोगों को बुलाने के लिए हमें ये कुप्रथा को मिटाना होगा। साथ ही मुगलों ने आकर बार बार भारत के ऊपर शासन किया, प्रहार किया, हमारे लोगों ने सिर झुका लिया, कटवा लिया। क्यों हुआ? क्योंकि हम एक नहीं थे, हम भटक गए थे। शूद्रों, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ऐसे हम में भटकाव का निर्माण हो गया था, तो मारकर चले गए। आज भी अगर हम ऐसे बट जाएंगे तो फिर आएंगे, मारेंगे, और एक समय ऐसा आएगा तानाशाही बनेगी, हम आपस में एक दूसरे को मार करके ख़त्म कर देंगे। तो वो लोग हमारा मजा लें, फिर से कोई अकबर, फिर से कोई बादशाह ऐसा आए और हमारे भारत पर, हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार करे, उससे पहले हमें चारों वर्णों को एक हो जाना चाहिए। और बहुत सुंदर उत्तर देता हूँ, सबसे बड़ी गलती अगर है तो आप और हमारी है। आपसे, आपने अभी परिचय में कहा मैं प्रदीप निगम, इस जगह आप कहते हैं मैं प्रदीप सनातनी। हम सब, हमारी सरनेम बताने की जगह हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, तो ये विषय खत्म हो जाएगा। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र।